नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु टॉकिंग न्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव 26 नवंबर को होने हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शबाना जी। जब भी कोई ढॉक टीचर या कोई खड़ा होता है तो उसको एक कैंडिडेट के तौर पर कम देखा जाता है और उसको एजेंट के तौर पर ज़्यादा देखा जाता है। आपके ऊपर भी आरोप है कि आपको किसी पार्टी ने जानबूझकर खड़ा किया है जी। ताकि आप सिर्फ वोट काट सकें। जी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे? ऐसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं हम पे क्योंकि समहाउ मे भी सब लोगों को लगता है कि हेजीमनी एक क्रिएट हो गई है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है जिसमें कि परमानेंट टीचर्स ही आ सकते हैं। तो कोई एडहॉक खड़ा हो गया उसमें, और एडहॉक का जो संख्या है वो 5000 है और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें आ रहा है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ और मे बी दूसरे लोगों को भी पता चलता हो, तो उनके मन में कहीं डर है। ये डर है कि एक्चुअली एनमास एडहॉक टीचर इनको वोट ना कर दें। कहीं इनको 4000 वोट ही आ गए, और 4000 छोड़ो 3000 2500 इतने वोट ही आ गए, तो कहीं ये ना जीत जाएं। अगर ये जीत जाएंगे तो एक तरीके की जो एक स्ट्रक्चर पहले से चल रहा है, एक जो पावर पॉलिटिक्स, एक जो पावर स्ट्रक्चर पहले से चल रहा है, वो टूट जाएगा। ये सबको खतरा है, तो उनका डर मैं समझ सकती हूँ जो ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक पार्टी, ए पार्टी के लोग बोलते हैं इसको सी पार्टी ने खड़ा किया है, सी पार्टी के लोग बोलते हैं इसे ए पार्टी ने खड़ा किया है, कोई और पार्टी के लोग भी ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन वो वाला डर मैं समझ सकती हूँ, और ये जो है इस डर से वो बाहर आए। लेकिन आपको खड़ा किसने किया? खड़ा मेरी कॉन्शियंस ने किया है, और वो 5000 का जो दर्द है, जो मैं जब जाती हूँ और उनकी आंखों में देखती हूँ, जाती क्या हूँ, हमारे साथ आए दिन होता रहता है। जब हमारा साथी एक निकल रहा होता है ना, तो हमारा दिल ऐसे धड़क रहा होता है कि ये क्यों निकल गया, अब ये कैसे करेगा, अपना परिवार कैसे चलाएगा। आज तक कोई मुद्दा जिस पर आपने बहुत फाइट किया हो? हमने सभी मुद्दों पर फाइट किया। नहीं, कॉमन फाइट से अलग शबाना ने कोई फाइट किया? शबाना रही है एब्जॉर्प्शन मूवमेंट में रात दिन। एब्जॉर्प्शन मूवमेंट में और 4000। उसके बाद FYUP, हाँ उसमें थे। तो यही तो मैं कह रही हूँ, मैं एक कॉमन टीचर हूँ। यू माइट नॉट हैव हर्ड माई नेम, या कहीं से एफिलिएशन मेरा कभी नहीं सुना होगा। तो मैं हर एक आम टीचर की तरह हर मूवमेंट में जाती हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली। लेकिन बतौर शबाना पूछा जाए कि उसका व्यक्तिगत क्या संघर्ष रहा है? हमारा व्यक्तिगत संघर्ष यही रहा है कि हम हमेशा मूवमेंट में जाते हैं, सवाल पूछते हैं, जहाँ जहाँ हमें बुलाया जाता है वहाँ हम जाते हैं। पुलिस और प्रशासन से भी हम मुकाबला करते हैं, हम वाटर कैनन। नहीं, आपके साथ 4000 लोग और भी जाते हैं ढॉक, उन्होंने कभी जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग लेने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा ना, डर हर तरफ है, और जब मैं खड़ी तो आप इसके पीछे डर देखती? मैं इसके पीछे डर देखती हूँ क्योंकि कंडीशन ऐसी है। मैं भी नहीं होती। अगर ये 2019 में 5 दिसंबर का लेटर हमको मिल गया होता, मैं नहीं होती। मुझे क्या ज़रूरत है? हम लोग आम शिक्षक हैं, राजनीति और ये सब में हम लोग मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती ज़रूर हूँ, लेकिन राजनीति में आना, उस तरीके से अपना प्रोजेक्शन करना, वो एक अलग ही डोमेन है। तो उस डोमेन में आने की क्या ज़रूरत थी? हम लोग आराम से ड्यूटा के बैनर तले, अच्छा हमें लगता था, मूवमेंट में जाते थे, अब हो जाएगा। 5 दिसंबर का लेटर इम्प्लीमेंट ही करा देते। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक मामला है ढॉक्स का। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी एक मामला है। अगर ड्यूटा में कोऑप्शन का एक चांस, एक ऑप्शन है, तो कोऑप्शन में आधी आबादी को आपने बाहर रखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन से। आप कोऑप्ट ही कर लेते हैं कुछ सालों से। और जब ये 4 दिसंबर को जो भी हुआ, जब एक एडहॉक टीचर के जाने की बात हुई MHRD में बात, तो उस पे ही सवालिया निशान लग गया कि एडहॉक टीचर क्यों जाएगा। एडहॉक की बात है तो एडहॉक टीचर जाएगा ना। क्या आप उससे सलाह नहीं लेंगे? क्या आप नहीं सुनेंगे? क्योंकि अपना दर्द वो ज़्यादा जानता है। परमानेंट टीचर्स हमारा दर्द समझते हैं, लेकिन वो दर्द हम जी रहे हैं, वो सफरिंग हम देख रहे हैं, सहन कर रहे हैं, रात दिन जी रहे हैं, हमारा दम घुटता है। तो वो बात हम ही कह पाएंगे ना, कौन कह पाएगा वो बात? तो एडहॉक का रिप्रेजेंटेशन ना होना भी एक रीज़न रहा है। अगर रिप्रेजेंटेशन करने देते पहले ही, मुझे शायद आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। मैं बहुत मजबूरी में अपने अंदर के दिल जो दुख दर्द और अपने साथियों का दुख दर्द देख कर खड़ी हुई हूँ। किसी भी आम शिक्षक को आने का, वो तो अपना काम करना चाहता है, आराम से घर पे बैठना चाहता है, उसके पर्सनल इश्यूज़ और पर्सनल प्रॉब्लम्स ही इतने हैं, वो क्यों आना चाहेगा इस तरीके के काम में? जबकि मुझे मालूम है मेरे पर हर तरफ से पर्सनल अटैक्स भी हो रहे हैं, और आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मी टुमारो, आई डोंट नो। लेकिन मैं फ़ाइट करूँगी।
मुझे इतना पता है, मुझे फाइट करना है, जहाँ भी जाना है वो स्पिरिट मेरे अंदर है, और वो स्पिरिट में 5000 के अंदर भी है, और वो मैं और जगाऊंगी। फाइट की स्पिरिट में हर एक में जगाऊंगी, इतना मैं कर जाऊंगी। मेरे जीवन का ये पर्पस यहाँ पर जो मेरे जीवन का पर्पस है अभी के लिए वो ये है। मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि इस तरीके की जागृति मैं कर पा रही हूँ, अवेयरनेस में लोगों में ला पा रही हूँ। मुख्य अभियान है जी, वो फाइटिंग स्पिरिट जगाना है या डूटा को जीतना है? दोनों हैं। शुरू में तो मैं इसलिए खड़ी हुई थी कि मैं एक मैसेज पहुंचाऊं कि आप एडॉक शिक्षक को बिल्कुल नकार रहे हैं। और आप जानते होंगे कोविड में किस किस के साथ क्या हुआ। कई एडॉक शिक्षक हमारे चले गए, परमानेंट शिक्षक भी चले हैं, और उनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ आपके माध्यम से भी। वो चले गए और अभी उनके परिवारों का क्या हाल है कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। वो किस परिस्थिति में जी रहे हैं कोई देखने वाला नहीं। उनके पर्सनल लॉसेस हुए हैं, मेरे घर में खुद पर्सनल लॉस हुआ है। वही सब सोचकर मैं ये सोच रही थी कि ऐसा भी क्या इनह्यूमन कंडीशन है, कि ऐसा भी क्या इनह्यूमन क्राइटेरियाज हम पर सेट करे हुए हैं। ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पेंडेमिक आ गया, उसके बावजूद भी हम उसी तरीके के जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसमें काम करे जा रहे हैं। तो हम कब जागेंगे? शुरू में ये था, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने सोचा 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैं सोचती गई, बात भी करती गई। बहुत सारे एडॉक टीचर्स बोल रहे थे हम नोटा दबाएंगे। नोटा है क्या? जब मेरे पास ये सवाल आ रहे थे तो मुझे अंदर से डर लग रहा था कि ड्यूटा का क्या होगा, क्योंकि मैं ड्यूटा के हर मूवमेंट में गई हूँ, और ड्यूटा को बचा के रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है। ड्यूटा जैसा ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए। मैं सही बताऊँ, मुझे डर लगने लग गया। कोई कह रहा है हमें नोटा दबाना है, कोई कह रहा है हम तो निकल के ही वोट नहीं देने जाएंगे। मान लीजिए सिर्फ 3 से 4 हज़ार शिक्षक वोट करने आते तो ड्यूटा का पावर क्या दिखता, बताइए। ड्यूटा को बचाना है, ये सब सोच के अपनी अंतरात्मा से पूछ के मैं इसलिए खड़ी हुई थी, एक मैसेज देने के लिए। लेकिन जब मैं गई कॉलेजेस में और जब मैंने फ़ोन पर बात की, मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये सिर्फ इतना नहीं है, इसमें आगे आप जीतेंगे भी, और ड्यूटा को जिंदा रखना, ड्यूटा को चलाए रखना ये ज़रूरी है। इसके लिए एक बहुत जुझारू लीडरशिप की ज़रूरत है, जो कि एकदम आगे फोर फ्रंट पे रहता हो और जिसमें एंथुजियाज़म हो कि वो कुछ करे, दूसरों के लिए कुछ करे, सबके लिए कुछ करे। ऐसा लीडरशिप चाहिए। वो 5000 एडॉक शिक्षक से ही आ सकता है, अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने देख लिया सबको बहुत। एक अंतिम बात जो शिक्षकों से आप कहना चाहेंगे, ना इसमें एडहॉक शिक्षक से ना परमानेंट, पूरी टीचर कम्युनिटी से क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एक कॉज के लिए खड़ी हुई हूँ, और ये सोल डिसीजन मेरी कॉन्शियंस का है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ग्रोन अप मैच्योर्ड पर्सन हूँ, और सारे दुख दर्द अपनी लाइफ की एक जर्नी मैंने तय की है। तो किसी के कहने पे कोई खड़ा हो जाता है ऐसा नहीं होता, उसकी अंतरात्मा से वो सवाल ज़रूर पूछता है। किसी ने मुझे नहीं कहा, मैंने बहुत सोचा, अभी मैंने बता दिया कि मैं बहुत चिंतित थी, बहुत ज़्यादा। तो वो डीप कंसर्न्स जो थे मेरे, उसकी वजह से मैं खड़ी हुई हूँ। मेरा जो कंसर्न है वो आपके दिलों तक भी टच हो। मैं एक कॉज के लिए खड़ी हुई हूँ, और मैं ड्यूटा में वापस जान फूंकने के लिए खड़ी हुई हूँ। और सारी वो लड़ाइयाँ जो एक शिक्षक को लड़नी चाहिए, बराबरी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए, और सबके वेलफेयर के लिए, सबके भले के लिए, वो सारी लड़ाइयाँ लड़ना जो है हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है। हम इस देश का भविष्य बनाते हैं, देश का फाउंडेशन हमारे कंधों पे टिका हुआ है। तो क्या जब कुछ हमारे आसपास खराब हो रहा है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम खड़े हो जाए उस समय? मुझे लगा कि खड़े होने की जो फीलिंग है वो थी सब में, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मैं एक माध्यम बन गई, मैं हिम्मत का एक माध्यम बन गई। तो मैं चाहती हूँ हमारी ड्यूटा फॉर एवर एंड लिव रहे, लॉन्ग लिव ड्यूटा। लेकिन उसमें अभी मजबूती की ज़रूरत है, उसमें अभी एनर्जी की ज़रूरत है, स्फूर्ति की ज़रूरत है। वो 5000 की भी शामिल आवाज़ें शामिल होंगी तो वो स्फूर्ति मिलेगी, ड्यूटा इंक्लूसिव बनेगी, डेमोक्रेटिक बनेगी। डेमोक्रेसी के आगे किसी की नहीं चलती। डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, और डेमोक्रेसी के आगे सारे लोग और सारे जितने भी नीतियां हैं सब अपने आप पीछे हो जाते हैं। डेमोक्रेसी की ताकत बहुत बड़ी होती है, वो ताकत मैं ड्यूटा के थ्रू दिखाना चाहती हूँ। आप भी इस ताकत का समर्थन कीजिए, और आप करेंगे ज़रूर, मैं ये जानती हूँ। थैंक यू। So vote for yourself in the upcoming DUTA election. Vote for your rights, vote for your values, vote for Dr. Shabana Azmi from Ad Hoc Teachers Front.